बागेश्वर में मनाया जाएगा नीलेश्वर महोत्सव। नौकरी का झांसा देकर लूटे 6 लाख रुपए। पहाड़ में बागवानी कर रहा इंजीनियर दंपति। वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक का हुआ आयोजन। नीलेश्वर सेवा समिति के तत्वाधान में यहां 2 दिवसीय नीलेश्वर महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। लोक गायिका माया उपाध्याय और अन्य कलाकार अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। समिति ने बुधवार को यहां पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संरक्षक कवि जोशी ने बताया कि 7 मार्च शाम 3 बजे पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रतिवर्ष की तरह यहाँ पर 7 और 8 मार्च को नीलेश्वर महोत्सव शिवरात्रि के शुभ अवसर पर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न लोक कलाकार स्टार नाइट और स्टार डे भी यहाँ पर होगा। और साथ साथ 8 तारीख की सुबह स्कूल के बच्चों की प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर, और शिव तांडव पे नृत्य जूनियर और सीनियर और एपन प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई है। बागेश्वर में कोचिंग सेंटर संचालक पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का आरोप है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए 6 लाख रुपए लिए गए। पीड़ित ने कोतवाली में प्राथमिकी लिखाई है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। उडेरा गांव निवासी आनंद सिंह पुत्र नारायण सिंह ने कोतवाली में प्राथमिकी दी है। कल दिनांक 5/3 को जो है ये उडेरा गांव निवासी आनंद सिंह द्वारा तहरीर दी थी कि वो जो है पहले फॉरेस्ट गार्ड की कोचिंग करता था यस फाउंडेशन से। तो 1 जून 2022 से कोचिंग करता था। उसके बाद जो है यस फाउंडेशन के मालिक द्वारा उनसे जो है फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती के नाम से 6 लाख रुपए की रकम ली गई। तो उस संबंध में जब उसका नाम भर्ती लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में नहीं आया तो उन्होंने जो है उस संबंध में तहरीर के आधार पर 420 का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है। पहाड़ से एक तरफ पलायन की वजह से गांव खाली हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिवर्स पलायन कर रहे हैं। बेंगलुरु में आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले पंत दंपति रिवर्स पलायन कर अपने गांव पहुंचे, जो अब शहरों की आरामदायक जिंदगी को पीछे छोड़ गांव में खेती बागवानी समेत अन्य कामों में हाथ आजमा रहे हैं। इस दंपति ने अपने पैतृक गाँव में अंगूरी की खेती शुरू की है, जिससे उन्हें भविष्य में अच्छी आमदनी की उम्मीद है। के दौरान ही और इस दौरान मुझे लगा कि अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ की विषम परिस्थितियाँ देखते हुए, यहाँ की जलवायु को देखते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पर अंगूर लगाया जा सकता है और अंगूर को अच्छे से मार्केटिंग भी की जा सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर अंगूर की प्रोडक्शन करने के लिए आया। बाग देखे, खेत देखे, उसके अलावा फिर हम गाँव अपना घूमने जब आए तब हमें समझ में आया कि घर तो काफ़ी है लेकिन सब कुछ सोना पड़ा है, बिल्कुल खाली, ताले लगे हुए हैं। तब हमें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना हम इसे हरा भरा करें। हरा भरा इन द सेंस सिर्फ वेजिटेशन के हिसाब से नहीं, बल्कि लोग भी आएँ। वन विभाग के तत्वाधान में वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें वनों को आग से बचाने के विभागीय उपाय बताए गए। साथ ही लोगों से भी जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए आगे आने की अपील की गई। सभी ने जंगल को आग से बचाने का संकल्प लिया। ब्लॉक सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक में लगातार जल रहे जंगलों पर चिंता जताई गई और अन्य समस्याओं के पैदा होने की आशंका जताई गई है। एक ब्लॉक स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन हमने यहाँ पे किया। वो माननीय ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया और शासन के निर्देश भी है, प्रतिवर्ष की जाती है ये बैठक। और आज की बैठक में मुख्य रूप से राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग एवं आपदा प्रबंधन एवं इस वन क्षेत्र के आसपास के, इस ब्लॉक के आसपास के जितने भी हमारे सरपंच साहिबान तथा ग्राम प्रधान थे, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। और इस बैठक का उद्देश्य ये था कि हम आने वाले वनाग्नि काल में किस ढंग से एक सामूहिक कार्यबल से जो है इस वनाग्नि को नियंत्रित कर सकें, इस पर बहुत फोकस किया गया। और विशेषकर जो जिला प्रशासन तथा शासन के भी निर्देश है कि इस बार वनाग्नि पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और आग लगने की स्थिति में आग लगाने वाले की जो जानकारी है उसको जुटाने का विशेष प्रयास किया जा रहा है और आग लगाने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्यों में से एक था।